एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 9 यानी क्लास 9 में यदि पढ़ते हैं मेरे भाई, आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं फॉर क्लास 9 के लिए या क्लास 10 के लिए मेरे भाई। दूसरा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि टाइम टेबल बना लेते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से यदि मन भी लगता है तो पढ़ने बैठते हैं तो नींद आता है, मुझे पढ़ नहीं पाते हैं, ये भी टाइम पर सिलेबस कवर अप नहीं हो पाता। मैं 100% गारंटी देता हूं मेरे भाई, मैं आपको सभी जितना भी दिक्कत है, आपका जितना भी प्रश्न है, इसको मैं एक एक करके सॉल्यूशन दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपका ओवरऑल क्लास 9 को लेकर क्या एक टाइम टेबल रहने वाला है, या यूं कहा जाए कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 9 को मैं आपके सामने मेरे भाई आपके टाइम को एक एक टाइम को यूटिलाइज करने जा रहा हूं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पे सबसे पहला ये हम बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाए क्लास 9 के लिए, जिससे हम लोग हर एक सब्जेक्ट में मेरे भाई 100 आउट ऑफ 100 स्कोर। क्वेश्चन जो था मेरे भाई, हाउ टू मेक बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 9 या क्लास 10 के लिए, वो सबसे पहले सॉल्यूशन उसका मेरे भाई ये है, जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूं और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा मेरे भाई। 24 घंटा जो टाइम होता है मेरे भाई, एक टॉपर स्टूडेंट के लिए भी वही टाइम 24 घंटा, और एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी वही टाइम होता है मेरे भाई, और एक कहा जाए कि सिंपल स्टूडेंट या वीक स्टूडेंट के लिए भी एक दिन का ही समय मिलता है, या उन लोगों का भी मेरे भाई 24 घंटा ही टाइम मिलता है। बट उसमें हम लोग देखते हैं वीक स्टूडेंट वीक ही रह जाते हैं और टॉपर स्टूडेंट टॉप कर देते हैं। इसी के बारे में एक एक करके एक एक टाइम को अपनी यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, घूमना है, खेलना है, डांस करना है, मामा घर जाना है, हर जगह में यहाँ पे आपके एक एक टाइम को यूटिलाइज बताऊंगा। सबसे पहले बात क्या है मेरे भाई, टॉपर स्टूडेंट है या एक एवरेज स्टूडेंट है, इन दोनों के लिए मेरे भाई वही एक दिन का समय मिलता है, या कहा जाए कि इन लोगों के पास भी 24 घंटा ही रहता है। बट टॉपर स्टूडेंट क्यों टॉप कर जाते हैं? ताकि वो टॉपर कहलाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकता है, क्या फॉल्ट करता है मेरे भाई? टॉपर स्टूडेंट कौन सा सीक्रेट जानते हैं मेरे भाई? क्योंकि वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं एवरी एग्जाम में, 100 आउट ऑफ 100% लाते हैं। एक एक ऐसे टॉपर स्टूडेंट है, आप जाके देख लीजिएगा मेरे भाई, क्लास 10 का रिजल्ट निकाल दीजिएगा, एक एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि टॉप किए हैं 99% मेरे भाई, 99.9% लाए हैं। तो वही 24 घंटा एक टॉपर स्टूडेंट के पास रहता है और एवरेज स्टूडेंट के पास भी, या कहा जाए मेरे भाई एक वीक स्टूडेंट के पास भी वही 24 घंटा रहता है। बट जो टॉपर स्टूडेंट है मेरे भाई, उसका क्या सीक्रेट है, वो क्या सीक्रेट जानता है? वो सीक्रेट कुछ नहीं जानता मेरे भाई, वो सिर्फ जानता है टाइम को यूटिलाइज करना, यानी कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपके सामने इस समय को डिवाइड किया हूं 24 आवर, जैसा कि हम जानते हैं एक दिन होता है, उसमें कितना आवर होता है? 24 आवर। मैं मानता हूं मेरे भाई जो 24 आवर है, कहीं ना कहीं ये एवरेज स्टूडेंट, चाहे टॉपर हुआ, चाहे आपका एवरेज स्टूडेंट हुआ, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हुए भाई, चाहे आप एक टॉपर स्टूडेंट, आपके लिए भी यही 24 आवर होने वाला है, और यही आप भी रोज काम करते होंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे भाई ये टॉपर से मैंने मिला हूँ, कहीं ना कहीं मैं टॉपर से मिला हूँ मेरे भाई, कहीं ना कहीं मैंने यूटिलाइज कैसे समय को करता हूँ मेरे भाई, वो यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले स्लीपिंग, एक टॉपर स्टूडेंट भी स्लीप करता है, सोता है, और एक एवरेज स्टूडेंट भी सोता है मेरे भाई। दूसरा, भोजन, एक टॉपर स्टूडेंट भी भोजन करता है और एक एवरेज स्टूडेंट भी भोजन करता है। तीसरा मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमको फोकस करना होता है, ट्यूशन, स्कूलिंग, नॉन स्कूलिंग। भाई ये सब टॉपर स्टूडेंट भी करते हैं और एवरेज स्टूडेंट, तभी तो नंबर स्कोर करते हैं। बिना पढ़े तो कुछ भी संभव नहीं होने वाला, बिना परिश्रम किए तो भगवान को भी भोजन नहीं मिलता है मेरे भाई, तो हम लोग तो इंसान ही। और तीसरा, वॉकिंग, यानी कि टहलना, यानी कि इसमें वो समय आएगा मेरे भाई, वो भी एक्टिविटी आएंगी इसके अंदर जिसमें हमको रेस्ट करना है मेरे भाई, आराम करना है, घूमना है, टीवी देखना है, फ्रेंड के साथ करना है, एकदम स्वतंत्र रहना है, हंस के बतियाना है, कोई पढ़ाई लिखा नहीं, इसमें दूर फेंकना है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई स्लीपिंग का, हमको सोना कितना चाहिए? एक एवरेज स्टूडेंट है, यदि आप भाई अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ एक 6 घंटा ही बहुत है आपके लिए। 6 आवर मेरे भाई एक स्टूडेंट के लिए, एक आदर्श विद्यार्थी के लिए बहुत ज्यादा समय है सोने के लिए। 6 घंटा, देखिए सोना भी बहुत जरूरी है। जो हम लोग को शरीर होती है मेरे भाई, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, हम लोग इतना वर्क करते हैं एक दिन में, हम लोग का शरीर थक जाता है, और उसी थकान को दूर करने के लिए स्लीपिंग बहुत जरूरी है। यदि आप सोए, यदि थके हैं मेरे भाई, तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। जब पढ़ा नहीं जाएगा तो आप कभी भी अपने एग्जाम में, चाहे अपने रिजल्ट में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में मेरे भाई, आप 100 आउट ऑफ 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे काम है मेरे भाई, आप एवरेज स्टूडेंट है, विद्यास, आपको एकदम कोई टेंशन नहीं, आराम से
सोइए 6 घंटा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए इस स्लीपिंग को भी कैसे डिवाइड करना है, सिंपल सा, इसको दो पार्ट में, पहला 2 आवर, उसके बाद से 4 आवर। 2 आवर आप यदि स्कूलिंग करते हैं, चाहे मेरे भाई ट्यूशन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को मेरे भाई, तो सबसे पहले जब भी है, जैसे कि मैं बात करता हूँ एक स्टूडेंट जो कि स्कूल जाता है डेली, तो रोज उसको डेली चला जाना है मेरे भाई, 8 बजे से वो आता है 2 बजे ले या 3 बजे ले, कई लोग 1:30 बजे ले आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो 6 घंटे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब ट्यूशन करते हैं, वही पढ़ाई पढ़ते हैं जो कि क्लासेस जैसे चलता है उस तरह का। तो मैं उस स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ जो डेली स्कूल जाता है। आप स्कूल जाते हैं चाहे आप घर पे पढ़ते हैं, आप लगातार 6 घंटा पढ़ते हैं मेरे भाई, आपका दिमाग पूरा पढ़ाई में रहता है, आप तुरंत घर पे आइए, थोड़ा सा खाना खाइए, उसके बाद 2 आवर का रेस्ट लीजिए। मैं ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं एक टॉपर स्टूडेंट का ये सीक्रेट बता रहा हूँ क्या करता है। आप स्कूल गए, स्कूल से आइए और खाना खाइए, पानी पीजिए, उसके बाद से सोइए। कितना सोना है मेरे भाई, कितना सोना है मेरे भाई, 2 आवर, कितना, 2 घंटा। 2 घंटे के बाद से उठना है, उसके बाद से क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद से हमको पढ़ना है। जितना भी हमारे अनुसार में आपको डिवाइड के सबका एक ही को एकदम तोड़ फोड़ के बताऊंगा कब क्या पढ़ना है, कब कैसे क्या करना है। आप याद रखिएगा, सोने को 2 कैटेगरी, एक तो आप उस समय सोएंगे जब आप स्कूल से तुरंत घर पे आते हैं, सोइए 2 घंटा। उसके बाद से एक वो भाई जब आप पढ़ के थक जाते हैं यानी कि रात में, तब सोइए। दूसरा फूड, मैं मानता हूं मेरे भाई 6 घंटा आप सोने में निकाल दिए इस 24 घंटे में से, और 2 घंटा मैं मानता हूं मेरे भाई आप भोजन करते हैं, सुबह का ले लीजिए चाहे रात को ले लीजिए। कई लोग तो आते हैं स्कूल से पढ़ने के बाद से दोपहर में भी भोजन करते हैं। मैं सब पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पे आया हूँ मेरे भाई, बहुत प्लानिंग किया हूँ, 100% गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। यदि आप इस टाइम को यूटिलाइज इस तरीके से कर देना मेरे भाई, मैं 100% गारंटी करता हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट है, चाहे आप क्लास 8 के स्टूडेंट है मेरे भाई, आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। 2 घंटा आपका खाने में हो गया, 6 घंटा आपका कितना हो गया मेरे भाई, सोने में कितना हो गया, टोटल 8 घंटा। 8 घंटा 24 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, आपके पास बच गया 16 घंटा। उसके बाद मैं मानता हूँ आप ट्यूशन करते हैं, चाहे आप स्कूल डेली बाय डेली जाते हैं, चाहे मेरे भाई आपने ऑफलाइन क्लास, आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं मोबाइल पे, कहीं ना कहीं आप भी 6 घंटा पढ़ते होंगे स्कूल का। उसके बाद से 2 जो हो गया मेरे भाई, 6 घंटा तो हम लोग अपने स्कूल में पढ़ाए हुए पढ़ते हैं यानी कि टीचरों का, और 6 घंटा मेरे भाई हमको यही सेल्फ स्टडी करना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन दोनों का डेरिवेशन आगे बताऊंगा कैसे सेल्फ स्टडी करना है। आप अभी इतना याद रखिए, आपको 12 घंटा पढ़ाई में देना है, 6 घंटा तो आपका यानी कहा जाए कि एवरेज स्टूडेंट हो चाहे टॉपर, उन सबको स्कूल में ही बीत जाता है। 6 घंटा यानी कि आपको स्कूल वाला पढ़ाई करना है, बच जाता है 6 घंटा, उसमें हमको सेल्फ स्टडी करना, वो मैं बताऊंगा मेरे भाई कैसे करना है। तीसरी बात, मैं मानता हूं मेरे भाई आपका 6 घंटा सोने में हो गया, 2 घंटा आपका खाने में हो गया, और 6 12 घंटा आपका पढ़ने में हो गया, यानी कि 12 6 18 18 2 20 हो गया मेरे भाई। अब कितना बच रहा है, अब हम लोग के पास बच रहा है मेरे भाई 4 आवर। यही 4 आवर जो कि हमको रेस्ट करना है, घूमना है, अपने मन पसंदीदा जो आपका मन चाहता है मेरे भाई उस काम को करना है। गंदा काम नहीं करना है मेरे, इसमें वही काम करना है जिससे हमारा फायदा हो, न कि जिससे हमारा डिसएडवांटेज हो। तो देखिए इस 4 आवर को कैसे डिवाइड किया, मैं वॉकिंग के सेक्शन में रखा हूं, यानी कि इसमें रेस्ट करेंगे जिसमें हम लोग का इच्छा है। जैसे इसमें भी मैं 2 पार्ट में तोड़ा, एक आपका हो जाएगा मेरे भाई 1 घंटा डेली बाय डेली। आप सुबह आप एक टाइम बना लीजिए, 4 या 5 बजे उठिए और डेली बाय डेली सबसे पहले आप रनिंग करिए, अपने बॉडी को मेरे भाई स्ट्रॉन्ग करिए फिजिकली और मेंटली, ताकि आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगा मेरे भाई, तो आपकी माइंड के साथ साथ आपकी हर एक बॉडी का एक्टिविटी बहुत बढ़िया रहेगा। एक्सरसाइज करने से मेरे भाई, रनिंग करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेट रहेगा, ताकि आपको बीमारी कोई नहीं होगा। यदि मेरे भाई आप पढ़ते हैं आपको बीमारी हो गया तो आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत कोई ये नहीं बताता है मेरे भाई इस तरह का टाइम टेबल, आप पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ, आज तक किसी ने भी ऐसे नहीं बताया होगा जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 4 घंटे को हमको सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, बच गया क्या मेरे भाई 3 घंटा। 3 घंटा में मैं कहता हूँ अपने आप मन चाहे बातें करिए, मन चाहे जो आपका मर्जी वो करिए। उसमें से मान लीजिए मेरे भाई आप मार्केट चले जाइए घूमने, आपके मम्मी पापा कहते हैं कुछ जाओ तो उसमें लेते आइए, अपने दोस्तों के साथ मार्केट में घूमिए, अपने घर घूमिए मेरे भाई। यदि कहीं नहीं घूमते तो घर पे थोड़ा सा मेरे भाई मस्ती करिए, बातचीत करिए अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए मेरे भाई। ये आपके लिए 4 घंटा जो रह रही है, इसमें बहुत मेरे भाई
एक भी समय आपको गंवाना नहीं, इस 4 घंटे को इतना अच्छा से यूटिलाइज करना है ताकि आप पढ़ें तो आपका ध्यान फिर इधर ना जाए कि टीवी चलो देखते हैं, रील देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब। और बात मेरे भाई, आप सोशल मीडिया से बहुत दूर रहिए, ये बर्बाद कर देगा सोशल मीडिया मेरे भाई। तो आपको ओवरऑल ये समझ आया होगा, ये ओवरऑल हम लोग का एक माइंडसेट था कैसे अपने 24 आवर को डिवाइड करना है, 6 आवर प्लस 2 आवर 8 आवर 12 आवर यानी कि 20 आवर प्लस 4 आवर 24 आवर को। पहला स्लीपिंग बहुत जरूरी है, सोना। भोजन करेंगे नहीं मेरे भाई, एनर्जी नहीं रहेगा, जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, खत्म, दाज करके चले जाएंगे ऊपर। उसके बाद से तीसरा ट्यूशन स्कूलिंग करते हैं, इसमें भी 2 पार्ट, एक सेल्फ स्टडी, एक मान लीजिए टीचर स्कूल में पढ़ते हैं वो वाला पढ़ाई, और चौथा वॉकिंग यानी कि इसमें ये वो सेक्शन इसमें हमको रेस्ट करना है, अपने मन पसंदीदा, अपने मन चाहे जो इच्छा करता है आप इसमें करिए, दोस्तों के साथ घूमिए, फिर वही बात। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे जरूरी है मेरे भाई, है ट्यूशन और स्कूलिंग को लेकर बात करते हैं, कैसे अपने स्कूल में पढ़े और कैसे मेरे भाई कब कितने समय अपने घर पे पढ़े, इस पे बात करते हैं। यानी कि सेक्शन 3 का ट्यूशन और स्कूलिंग को लेकर मेरे भाई, चाहे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि मेरे भाई हम 24 घंटे को 4 सेक्शन में डिवाइड किए थे। अभी पिछले स्लाइड पे पहला सेक्शन ए क्या था मेरे भाई, जिसमें हम लोग सोते थे 6 घंटा। सेक्शन बी क्या था मेरे भाई, जिसमें लोग खाना खाते थे 2 घंटा। सेक्शन सी क्या था मेरे भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट समय था जिसमें हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई करते थे, बस इसमें पढ़ाई वाला। और सेक्शन डी यानी कि इसमें हम लोग घूमते थे, फिरते थे, इधर उधर जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे, सेक्शन डी वाला। तो मैं अब यहाँ पे सेक्शन सी का बात करता हूँ। 2 घंटा तो हम लोग का मान लीजिए, 6 घंटा तो मेरे भाई निकल चुका, 6 आवर, 2 आवर ये हम लोग का निकल चुका भोजन वाला, और यहाँ पे 4 आवर मेरे भाई आपका निकल चुका रेस्ट करने वाला समय, बस खत्म। बच जा रहा है मेरे भाई आपका 12 घंटे जो सेक्शन सी था। तो उसी में 12 घंटा का यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे आपको यूटिलाइज करना, इसी में पढ़ना मेरे भाई। इसमें जो पढ़ लिया मेरे भाई, जिस स्टूडेंट ने, जिस भाइयों ने इसमें अपना समय दे दिया कर, वही टॉपर बनता है मेरे भाई आगे चल के अपने S7 चाहे S2 एग्जाम में, चाहे कहा जाए मेरे भाई अपने बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मेरे भाई, आप समझते हैं AM PM। AM क्या होता है, 12 बजे रात के बाद से और 12 बजे दिन तक ले, यानी कि दोपहर तक ले, वो कहलाता है AM। और दिन के 12 बजे के बाद से मेरे भाई और रात के 12 बजे से पहले वाला जो समय होता है उनको, उसको कहा जाता है मेरे भाई PM। तो AM यानी कि हम रात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई 1 बज गया, 2 बज गया, 3 4 यानी कि 1 बजते ही आपको सोना है। जैसा कि मैं बताया था आपको 6 घंटा सोना है, तो आपको 1 बजे से लेके 4 बजे तक आराम से बिंदास सोइए। इसमें आप 4 घंटा का रेस्ट कीजिए। उसके बाद से भाई आप सोते हैं, मैं रात से बता रहा हूँ, रात से वो भी 1 बजे से। आप देखिए अभी किस तरह अपने टाइम को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कैसे कैसे अपने टाइम का दुरुपयोग न कर सदुपयोग करेंगे। तो 4 घंटे आप सो गए। उसके बाद से मैं मानता हूँ मेरे भाई, एक स्टूडेंट को मेरे भाई, मेरा मानना एक आदर्श विद्यार्थी को 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। नहीं 4 बज रहा है तो मेरे भाई 5 बजे, 5 से 6 नहीं बजना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो सुबह का मेरे भाई समय होता है 4 से 5 और 5 से 6, ये बहुत हम लोग के माइंड के लिए, या कहा जाए कि लर्निंग कैपेसिटी को बहुत इंक्रीज करता है, सोचने की क्षमता को बहुत इंक्रीज करता है मेरे भाई। तो आप 4 बजे उठ जाइए, 4 से 5 आप वॉकिंग के लिए जाइए, फ्रेश होइए, मुंह धोइए, थोड़ा सा पानी पीजिए, के बाद से चले जाइए मेरे भाई आप एक्सरसाइज के लिए, रनिंग करिए मेरे भाई। एवरी डे आप 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करिए, नहीं तो सिंपल सा चलिए, और थोड़ा सा अपने बॉडी को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, मेंटली फिजिकली दोनों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आप मजबूत रहे। नहीं तो लटपटा रहे, नहीं तो आपको तुरंत बीमारी पकड़ लेगा, बुखार हो जाएगा, फीवर, आपका शरीर दर्द करेगा मेरे भाई, आपको आलस आएगा, आपको नींद आएगा। तो सबसे पहला काम, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्का मत लीजिएगा। यही टॉपर स्टूडेंट का है मेरे भाई एक नियम। ये टॉपर का छोड़ दीजिए मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, थोड़ा सा हैंडसम दिखना चाहते हैं मेरे भाई, तो पहले ही आपको काम करना पड़ेगा, यानी रनिंग। ये आप अपने अनुसार सेट करते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन सुबह का थोड़ा सा कहा जाता है ना, सुबह का हवा दवा का समान काम करता है। आप अपने घर में पूछ लीजिएगा मम्मी से, पापा से, उन लोग का यही कहना है। उसके बाद से मैं मानता हूँ 1 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज आने करने के बाद से तुरंत आप कितने बजे आ जाएंगे, 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा और 7 घंटा, इसमें आप क्या करिए मेरे भाई, पढ़िए। यानी कि ये आपका लर्निंग
सेक्शन होना चाहिए, यानी कि इसमें आपको वो चीज करना है जो कि सिर्फ याद करने वाला, जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल मेरे भाई, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे मेरे भाई आपका मैथमेटिक्स का जितने भी फार्मूला हो गया, इन सभी को मेरे भाई याद करिए। फिजिक्स का फार्मूला हो गया, केमिस्ट्री के अंदर का रिएक्शन हो गया, इस तरह का मेरे भाई आप लर्निंग वाले सेक्शन 2 घंटा डेली रखिए, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, 3 घंटा भी कर सकते हैं यदि आप 8 बजे से स्कूल जाते होंगे तो। यहाँ तक ले आपको क्लियर। और मैं मानता हूँ आप स्कूल जाते हैं तो आप 8 बजे से 9 बजे तक ले या 8:30 बजे तक ले तैयार करेंगे, खाना वाना खाएंगे, इसमें आ गया, नहाएंगे धोएंगे तो ये आपका 9 बज जाता है। 9 बजे आप स्कूल निकलते हैं, आपका स्कूलिंग हो गया मेरे भाई 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे 1, यानी कि 6 घंटे आप आराम से स्कूल में पढ़ते हैं। अपने सर का जो पढ़ाए हुए जो आपके क्लास में पढ़ाया जाता है उसको एकदम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा मेरे भाई बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, अपने आप को ज्यादा होशियार चंद्र बनते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आपकी एक एक टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि बीत गया मेरे भाई समय आपको दोबारा नहीं आएगा। जो आपका आज समय बीत जा रहा है मेरे भाई वो दोबारा नहीं आएगा। आपका जो 24 घंटा बीत गया मेरे भाई ना, वो क्या 24 घंटा कल आके जुड़ जाएगा? नहीं आएगा। तो हर चीज का हिसाब रखिए अपनी डायरी में। इसलिए आप स्कूल में जाइए मेरे भाई एकदम अच्छे से, एकदम वेल डिफाइन होके मेरे भाई, एकदम आप एक आदर्श विद्यार्थी की तरह पढ़िए। आपका यहाँ तक टाइम क्लियर, ये मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या किए, 1 बजे से 4 बजे तक सोए, 4 बजे उठे, उसके बाद से वॉकिंग किए, उसके बाद से 6, ये दिन बता रहा हूँ, 6 बजे तो दिन हो जाता है 5 बजे, उसके बाद से 6, 7 ये पढ़े, 8 तक पढ़े, उसके बाद से 8 से स्कूल चले गए 1 बजे तक ले। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा पीएम, यानी कि 12 बजे के बाद से 1 बजे पीएम। तो आप आए मेरे भाई घर 2 बजे आइए, खाना खाइए, खाना खा के 2 घंटे सोइए, आपका 6 घंटा कवर अप सोने में। उसके बाद से मेरे भाई मैं मानता हूँ 4 बजे सोए, यानी कि 2 से 3 या 3 से 4 2 घंटा आप सोए, यहाँ पे आपका स्लीपिंग वाला सेक्शन खत्म। और उसके बाद से बच रहा है 5, 6, यानी कि 4 से 5 और 6 आराम से मेरे भाई आप यहाँ पे रेस्ट करिए, और रेस्ट करिए एकदम। मार्केटिंग जाइए, फ्रेंड से घूमिए, थोड़ा सा और आराम करिए। चाहे ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो मेरे भाई आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं एज अ कोचिंग तरह। आप मानिए कि मेरे भाई मुझे कोचिंग पढ़ने जाना है तो घर पे पढ़िए, ये ना कहिए कि मेरे पास समय है। ऐसे मानिए आपका दोस्त कोई कोचिंग जाता हो तो आप यहाँ पे कोचिंग ना जाइए, यहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करिए। मेरे भाई यदि आपको कोचिंग का आवश्यकता कब पड़ता है? जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, जब आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है मेरे भाई। आप क्यों डबल पैसा खर्चा करते हैं, कोचिंग में देते हैं, स्कूल में जाते हैं? मेरा स्कूल में टीचर से पूछिए जो आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है, एकदम शर्माए नहीं है ना मेरे भाई। आपके बारे में टीचर ये नहीं सोचेगा कि आप बहुत बुरा है, आपको आता नहीं, बल्कि वो आपको अच्छा समझेगा। जब तक ले मेरे भाई किसी मनुष्य से गलती नहीं होगा तब तक ले वो कभी भी सुधरेगा नहीं, तब तक ले वो अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यदि कोई सफल प्राप्त कर रहा है मेरे भाई, कहीं ना कहीं वो अपनी छोटी छोटी गलतियों को दूर किया है। तो आपको अपने टीचर से, स्कूल जब पढ़ते हैं 6 घंटा, वहां पे एक ही कॉन्सेप्ट को जब पढ़ते हैं उसमें गोला करिए, सर्कल करिए कि मुझे ये नहीं आ रहा है। अब जब पढ़िए अपने सब्जेक्ट वाइज टीचर से पूछिए। यहाँ तक ये आपको क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक ये 5-6 आपका क्लियर। आप अपने अनुसार यहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आप यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने भाइयों बहनों के साथ बतियाना चाहते हैं, करिए। उसके बाद से मेरे भाई 7 बजे आप बैठिए, 8 बजे बैठिए और 9, 3 घंटा पढ़िए। उसके बाद से 9 बज रहा है तो 1 घंटा 9 से 10 थोड़ा सा खाइए और थोड़ा सा अच्छी बात है मोबाइल पे थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा आपका इंटरटेनमेंट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ तक नहीं आप मेरे भाई ये फिर वर्किंग वाले सेक्शन में आ गया, यानी सेक्शन डी में। अब बज आ रहा है आपका ये क्या हो रहा है मेरे भाई 10 से 11, 11 से यहाँ पे 12, इसके बाद 12 आता है, यानी कि 3 घंटा यहाँ पे आप रीडिंग वाला काम करिए मेरे भाई। लिखिए, पढ़िए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है। यानी कि कुल मिला जुला हमको कितना बार पढ़ना, एक बार स्कूल से पढ़ लिए मेरे भाई, फिर आए सो गए, फिर एक बाद से मेरे भाई सो के उठे घूम लिए, फिर वहां पे पढ़ लिए, फिर मेरे भाई खाना खाए, थोड़ा सा रेस्ट किए, थोड़ा सा टीवी वगैरह देखे, फिर वहां पे हम लोग पढ़ लिए। यानी कुल मिला जुला के मेरे फिर सुबह पढ़ लिए, 3-4 बार हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक ही चीज को मेरे भाई आप 24 घंटे के अंदर 3 से 4 आने पढ़ दे रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट में 100% गारंटी देता हूं नहीं भूलेगा, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो फार्मूला हो मेरे भाई। इस तरह टॉपर बनते हैं, इस तरह मेरे भाई टाइम का यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, एक एक समय का अपने डायरी में मेंशन करते हैं। आप ये कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, सोचिए नहीं मेरे भाई, आप स्वयं, मैं कहता हूं मेहनत बताइए, आप 3 सेक्शन में इसको डिवाइड करिए और देखिए आप कहां समय गवाते हैं। कोई जिम जाता है, कोई डांसिंग करता है, अपने अनुसार बने मेरे भाई। आपको दिन में अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, आपको रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़िए। लेकिन मैं 4 जो बताया था
मेरे भाई सोना जरूरी है, खाना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और खेलना कूदना रेस्ट करना भी जरूरी है। आई होप आपको यहाँ तक ले आपका बेस्ट टाइम टेबल क्लास 9 हो चाहे क्लास 10 हो क्लियर हो चुका होगा। दूसरा टॉपिक था मेरे भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता मेरे भाई? जब आप पढ़ते नहीं है। आप पढ़िए मेरे भाई, आप आदत डालिए धीरे 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 धीरे, आपको खुद ब खुद जब 1 दिन 2 दिन जबरदस्ती पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि सपना वो नहीं होता है मेरे भाई जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जिसे जो हमें सोने नहीं दे। यानी कि सपना ऐसा सोच रहे हैं सोने नहीं दे, वो हम लोग का सपना है। और कहीं ना कहीं आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मेरे भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, देवताओं को भी बिना परिश्रम का भोजन तक ले नहीं मिलता है। हम लोग तो इंसान है। ये वो इधर का बात है सब छोड़िए मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा खेलिए कूदिए, हर चीज का मैं यहाँ पे मेंटेनेंस किया हूँ। आप स्टूडेंट है तो ये नहीं कि मैं खाली कर रहा हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ना नहीं है मेरे भाई, खेलना भी है, कूदना भी है, सोना भी है, खाना भी है। आप देखिए, आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए, अपने घर के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, अपने पढ़ाई के अनुसार आप टाइम का यूटिलाइज करिए। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई 24 घंटा है तो एक मिनट के एक सेकंड के पास मेरे भाई आपका जवाब होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ खेलिए कूदिए। मैं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटा खेलिए, 8 घंटा कूदिए, 8 घंटा सोइए। मैं ये कहता हूँ लेकिन वो 8 घंटा का आपके पास एक सेकंड का मेरे भाई जवाब होना चाहिए। तो देखिए पढ़ाई इस तरह पढ़िए मेरे भाई इस टाइम टेबल से, आप मैं 100% गारंटी करता हूँ आपका 100% कोई भी नहीं रोक सकता है माई कलर। तो पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। दूसरा बात, पढ़ते हैं तो नींद आता है, तो इसके लिए एक ही इलाज है मेरे भाई, सिंपल सा क्या करिए, आप खाना कम खाइए। मतलब जब पढ़ना है उससे पहले मेरे भाई आप खाना कम खाइए, क्योंकि मेरे भाई खाना खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी को थकान होता है। यानी कि खाने को डाइजेशन करते हैं सब, जितना भी हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जब वो डाइजेशन करते हैं सब तो हमारी बॉडी को थकान मिलता है और हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को रिलैक्स करने का जरूरत होता है, क्योंकि थक गया रहता है और खाना को पचाते पचाते डाइजेशन करते करते थक गया रहता है। इसलिए मेरे भाई आपको नींद आता है। तो आप खाना को कम से कम खाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम कम ही खाइए, आप खाना को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिए। मतलब दिन भर में आप 4 से 3 बार खाना खाइए, 2-2 3-3 रोटी खाइए, लेकिन खाइए मेरे भाई। और लिक्विड वाला चीज मेरे भाई, जूस वगैरह हो गया, ये सब ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए मेरे भाई, ताकि आपके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो मेरे भाई। क्योंकि जानते हैं मेरे पानी में मिनरल्स पाया जाता है, जिससे हम लोग के शरीर में क्या होता है, एनर्जी बना रहता है। और दूसरी बात, खाना खाइए तो मेरे भाई आप हमेशा खराब खाना मत खाइए, जिससे आपका पेट खराब हो, जिससे आपका तबियत खराब हो, जिससे आपका स्किन खराब हो। इस तरह का खाना मत खाइए। आप हमेशा फल वगैरह, सब्जी, हरी सब्जी, इस तरह का ध्यान दीजिए, तो आपका नींद नहीं आएगा मेरे। यदि आप अपने खाने, अपने डाइट को लेकर मेरे भाई आप कंफर्म होते हैं कब खाना है, कितना खाना है, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ नींद नहीं आता है। दूसरी बात, नींद आता है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी कि जिसमें आपको अच्छा लगता है पढ़ना। किसी का मैथ अच्छा लगता है स्टार्ट लगाना, किसी का साइंस पढ़ना, किसी का फिजिक्स पढ़ना, किसी को एसएसटी, तो किसी को हिंदी इंग्लिश अच्छा लगता है। तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए कभी भी मेरे भाई, जब आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिसका आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको एकदम मजा आता है पढ़ने में, सोचते हैं अरे एकदम धुर्रा एकदम उड़ा दिया जाए, तो उस तरह पढ़िए। 2 चीज का याद रखिए, दोनों चीज यदि फॉलो करेंगे, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको नींद भी नहीं आएगा। उसके बाद मेरे भाई सबसे लास्ट वाला सिलेबस कवर अप नहीं होता है। तो आप जिस तरह अपने 24 घंटे का यहाँ पे टाइम टेबल बना रहे हैं, उसी तरह आप मेरे भाई आप अपने सिलेबस का टाइम टेबल बनाइए। देखिए हमारे सिलेबस में, जैसे मैथ में तो क्लास 9 में पढ़ते हैं तो 13 या 14 कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। मेरे पास समय कितना है मेरे भाई, 14 चैप्टर है, तो अपने समय के अनुसार उसको करिए कि एक दिन में इतना टॉपिक पहले चैप्टर का पढ़ना है, यानी कि कुल मिलाकर के एक हफ्ते में एक चैप्टर को पढ़ना है। तो इस तरह आप करेंगे मेरे भाई, प्लानिंग करेंगे, हर चीज का प्लानिंग करेंगे, तो आपका क्या बोलते हैं सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा और आप अच्छा भी स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में। अब आई होप मैं बताता हूँ मेरे भाई, जितना भी मैं बात यहाँ पे बताया सब आपको समझ आया, न कि मैं इधर उधर का अंधाधुंध बात बताया। मैं यहाँ पे वही बताया जो आपके जीवन में जो 100% रियलिटी है मेरे भाई। नहीं विश्वास है, सब अपने आप से मेरे भाई करिएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ न करिएगा, जितना बताया सिर्फ आप अपने दिमाग से एक बार सोचिएगा मेरे भाई, क्या यहाँ पे ये सही है कि गलत है। उसके बाद से मेरे भाई मुझे कमेंट करिए, गलत होगा तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग मेरे भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट के साथ, जिसमें हम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम को कैसे कवर अप करा जाए, कम से कम समय में कैसे अपने सिलेबस को खत्म करा जाए, उस वीडियो के साथ।